तो भाई जो भी ओजी वेनम स्टैक ऑडियंस है उन्हें पता होगा कि ये चैनल की शुरुआत कैसे हुई थी। भाई साहब लाइव स्ट्रीमिंग से। तो भाई हमने एलगाटो के इतने सारे ट्यूटोरियल्स बनाए हैं विद कंसोल्स, विद पीसी, सिंगल पीसी, डुअल पीसी। तो आज हम आ गए हैं ताइवान में कॉम्पिटेक्स में कॉर्सेयर के बूथ पे, और यहाँ पे इतना ज्यादा एक्साइटिंग स्टफ है ना, इंट्रो में कुछ बता ही नहीं रहा, मैं फटाफट दिखाता हूँ। आ जाओ। और जब स्ट्रीमिंग की बात हो रही है, यहाँ पे है इनके नियो सीरीज के स्ट्रीमिंग इक्विपमेंट्स, जिसके अंदर हमारे को स्ट्रीम डेक, इनका वेबकैम जो 1080p 60 fps के साथ आता है, इनका डेडिकेटेड माइक्रोफोन और एक की लाइट एंड इवन इनका कैप्चर कार्ड। तो अगर आप एक स्ट्रीमिंग सेटअप बनाने की सोच रहे हो तो ये सारी चीजें आप लगा के एक प्रीमियम स्ट्रीमिंग सेटअप बना सकते हो। और अभी जो आप ये लाइट देख रहे हो ना, इनकी की लाइट पीछे, ये इतनी ज्यादा ब्राइट है कि हमारे को लाइट डाउन करनी पड़ रही है। तो आपके स्ट्रीमिंग सेटअप जैसे ग्रीन स्क्रीन वगैरह लगाते हो, क्रोमा की लगाते हो, वहां पे काफी काम आ जाएगी। एंड इन डेप्थ रिव्यू में सोच रहा हूँ इसका बनाने का, क्योंकि स्ट्रीमिंग से तो दिल के तार जुड़े पड़े हैं। क्या मतलब वेनम गेमिंग पे लाइव नहीं आ जा रहा भैया, यहाँ तुम स्ट्रीमिंग की बातें कर रहे हो। अबे जिनको स्ट्रीमिंग के बारे में थोड़ी नॉलेज उनको पता होगा, स्ट्रीम डेक में यहाँ पे शॉर्टकट्स वगैरह सेटअप कर सकते हैं, इसमें डिफरेंट चीजें ऐड कर सकते हैं। और ये अंदर ना छोटी छोटी स्क्रीन होती हैं जो कस्टमाइज हो जाते हैं आपके हिसाब से, चाहे वो ओबीएस के ऑप्शंस हो या आपको मीडिया के ऑप्शन सेटअप करने हैं, तो उसमें काफी काम आती है भाई, फील तो आती है इसको दबाने के बाद। और ये आ गया इनका माइक्रोफोन, एंड ये ना टच रिस्पॉन्स के साथ आता है, यहाँ पे म्यूट अनम्यूट ऑन द गो आप कर सकते हो। और भाई इनके प्रोडक्ट्स के आप एक बार फील देखो, व्हाइट कलर के प्रोडक्ट्स और सेटअप पे लगे हुए कितने प्यारे लग रहे हैं। और यहाँ पे चल रहा है इसका वेबकैम, और वेबकैम की क्वालिटी देखो। बाली भाई साहब स्माइल करो। बहुत मनुष्य लग रहे हो, मत करो, रहने दो। और यहाँ पे ना पीछे एनवायरनमेंट में आप देख सकते हो इतनी ज्यादा लाइटिंग नहीं है, बट यहाँ पे जो इसकी की लाइट है ना, उसकी वजह से मेरे चेहरे पे कितनी तगड़ी लाइट आ रही है, उससे आप अंदाजा लगा सकते हो स्ट्रीमिंग में कितना हेल्प करेगा। और अगर आप एक कंटेंट क्रिएटर हो या फिर आप वर्किंग प्रोफेशनल भी क्यों ना हो, उससे रिलेटेड एक बहुत तगड़ा इक्विपमेंट है यहाँ पे एक टेलीप्रॉम्प्टर, और उसके साथ हमारा वेबकैम भी है। और वेबकैम की क्वालिटी पहली बात तो बहुत तगड़ी है। और इसके अंदर सबसे तगड़ा फीचर पता क्या है, ये एआई के थ्रू ऑपरेट होता है। लाइक टेलीप्रॉम्प्टर में एक स्क्रिप्ट चल रही है और आप रीड कर रहे हो, समटाइम्स यू स्किप या बीच में रुक जाते हो, फिर आपको वापस ना टेलीप्रॉम्प्टर में चीजें ऊपर करनी पड़ती है। बट इसके साथ ऐसा नहीं है, यहाँ पे जब तक आप बोलोगे आपकी स्क्रिप्ट आपके साथ साथ चलती रहेगी, और जैसे ही आप रुक जाओगे तो वो आपकी स्क्रिप्ट भी वहीं पे रुक जाएगी, एंड जहां से आपने रोका होगा वहीं से जैसे स्टार्ट करोगे एंड इट रिज्यूम्स। तो भाई ये बहुत सही चीज लगी, मतलब गेम चेंजिंग बातचीत। और यहाँ पे इनके लेटेस्ट फैंस भी हैं IQ Link वाले, जिसके अंदर आपको ARGB मिल जाएगी। ARGB और नॉन ARGB अलग अलग हैं, और बहुत सारी डिफरेंट वैरायटीज हैं। एंड PWM सीरीज के फैंस भी हैं, जिसमें भी ARGB एंड नॉन ARGB वेरिएंट्स हैं। तो ये अपने पीसी बिल्ड्स में आप यूज कर पाओगे। और यहाँ पे इनके IQ Link लाइनअप के हाइड्रो X वाले प्रोडक्ट्स भी हैं, जो बेसिकली वाटर कूल्ड पीसी में यूज होते हैं, एंड ये इंडिया में लॉन्च नहीं होते। और इनकी लाइटिंग एक्सेसरीज भी है, जिनके अंदर लाइटिंग वाली कनेक्टर केबल्स वगैरह हैं, और यहाँ पे पीसी बिल्ड के अंदर वो यूज कर रखे हैं। भाई क्या प्यारी लग रही है, बट सैडली इंडिया में लॉन्च नहीं होगी। और भाई इनका लेटेस्ट AIO जो है IQ Link सीरीज का टाइटन RX RGB, और भाई RGB है तो दबा के RGB तो मिलेगी इसके अंदर। एंड इसके अंदर स्वैपेबल कैप्स हैं, उसके अंदर 3 ऑप्शन है। एक तो LCD डिस्प्ले वाला है, जिसमें कस्टमाइजेबल डिस्प्ले आप लगा सकते हो, एक VRM फैन वाला भी है, और एक ग्रूव भी है। और तीनों के अगर आप लुक्स देखोगे ना यहाँ पे, मतलब अगर आप एक तगड़ा पीसी बिल्ड कर रहे हो, क्योंकि इसका जो पंप है ना वो 3 फेज मोटर वाला है, तो आपको बहुत ही बेटर कूलिंग मिलेगी। अगर आप i9 या Ryzen 9 के साथ पीसी बिल्ड करते हो तो डेफिनेटली ये प्रीमियम सीरीज का AIO आप चेक कर सकते हो। अब ये छोटी छोटी पावर सप्लाईज आप देख रहे हो मेरे हाथ में, अंदाजा लगाओ कितने वॉट की होंगी। ये 850 और 1000 वॉट की पावर सप्लाईज है। मतलब इतनी सी पावर सप्लाई में डाल कैसे दी। तो अगर आप स्मॉल फॉर्म फैक्टर वाले पीसी बिल्ड करना चाहते हो और पावरफुल पीसी बिल्ड करना चाहते हो, तो मेनली इशू आता है पावर सप्लाई को लेके। अब जब पावर सप्लाई का साइज इतना छोटा हो गया, फिर तो कैबिनेट में कोई टेंशन ही नहीं है। अब आप यही पीसी देख लो, इसके अंदर i9 और RTX 4080 लगा रखा है। अब इतनी तगड़ी पावर चाहिए, छोटी सी पावर सप्लाई है यहाँ पे। तो ये इतना साइज हो गया, और आप डिफरेंट कैबिनेट्स के हिसाब से और भी छोटा पीसी बिल्ड कर सकते हो अगर आपके पास इतनी पावर है। इतने स्मॉल फॉर्म फैक्टर में साइज मैटर्स भाई साहब। और ये है इनकी 3500X सीरीज की केस, और ये है तो मिड टावर, बट सारे फुल टावर वाले फीचर इसके अंदर मिलते हैं हमारे को। जैसे लार्ज साइज जीपीयू लगाना हो, जैसे आप देख सकते हो ब्लैक वाली कैबिनेट के अंदर 4090 लगा रखा है, एकदम बड़ा ग्राफिक्स कार्ड। और उसके ऊपर अगर आप एयर कूलर भी देखोगे, उसका साइज भी कितना बड़ा है, एंड इस कैबिनेट के अंदर आराम से समा जाते हैं। एंड ओवरऑल जो कैबिनेट की लुक एंड फील है वो आप देख सकते हो क्या जबरदस्त है। और भाई ये है 9000D एयर फ्लो कैबिनेट, ये सबसे बड़ी कैबिनेट है, इससे ऊपर कुछ नहीं आता। और कितनी बढ़िया बताऊं, इसके अंदर 32 फैंस लगे हुए हैं, फ्रंट में भी, ऊपर भी, पीछे भी, और एक के ऊपर एक फैंस है। और हो सकता है शायद देखा था मैं, गिनने में भूल भी गया हूं। और इसके अंदर भाई 2 मदरबोर्ड्स लगा रखे हैं, 2 सिस्टम बिल्ड हो रखे हैं एक ही कैबिनेट के अंदर। पूरा सिस्टम वाटर कूल्ड बिल्ड है, मतलब हमारा CPU भी और हमारे GPUs भी। एंड ओवरऑल आप यार एक बार इसकी लुक्स देखो, इसका साइज देखो, बंदा फिट हो जाएगा इसमें मेरे जैसे साइज का अंदर। और इस टाइप का पीसी बिल्ड यूजुअली स्ट्रीमर्स लोग करते हैं, क्योंकि इसके अंदर जैसे 2 मदरबोर्ड लग गए ना, तो एक कैप्चर कार्ड आ गया, डुअल पीसी सेटअप एक ही CPU के अंदर।
तो कोई टेंशन ही नहीं है। यहाँ पे कैप्चर कार्ड भी लगा रखा है 4K Pro। One eternity later. भाई अभी जो पिछला शॉट देख रहे हैं उसमें कपड़े अलग थे, अभी कपड़े अलग है, क्योंकि यहाँ पे भी सेम ही सीन हुआ, टाइम हमारा हो गया था और हमारी कुछ बहुत बढ़िया बढ़िया चीजें रह गई थी। जैसा हमारे पीछे देख सकते हो भाई रेसिंग सिमुलेटर्स लगे हुए हैं, और ये जो व्हाइट वाला है ना इसके अंदर भाई ट्रिपल स्क्रीन का सेटअप है, और इसके अंदर 4th स्क्रीन भी हम लगा सकते हैं ऊपर की तरफ। एंड ये भाई पूरा कस्टमाइज है, नीचे पेडल्स हैं, सामने स्टीयरिंग है, और भाई सीट बिल्कुल रियल रेसिंग कार वाली लगा रखे हैं। यहाँ पे गियर शिफ्टर भी है और स्ट्रीम डेक के कंट्रोलर्स भी यहाँ पे लगा रखे हैं, जिससे आप लाइव स्ट्रीमिंग वगैरह अगर आप रेसिंग वाले गेम्स करते हो तो उसके हिसाब से अपना OBS वगैरह मैनेज करना कुछ हो। और भाई जो इसका एक्सपीरियंस है ना, मतलब बिल्कुल रियल कार वाला एक्सपीरियंस है, चाहे वो एक्सेलरेटर हो या ब्रेक हो, मतलब जैसे रियल कार की ब्रेक दबानी पड़ती है ना उतना ही प्रेशर देना पड़ता है। और स्टीयरिंग व्हील का जो फीडबैक है वो बिल्कुल रियल कार वाला फीडबैक है भाई, ऐसा घूमता है ना हाथ, पूरा कलाइयों में, चीटियों कलाइयों में जोर आ जाता है। और ये जो ब्लैक वाला है ना इसके अंदर एक ही मॉनिटर लगने की स्पेस है, एक सिंगल वाइड एंगल मॉनिटर जैसे इन्होंने लगा रखा है, और थोड़ा सा साइज में छोटा भी है, तो वाइड वाला थोड़ा ज्यादा एडवांस है, ये भी हमारे हिसाब से तो एडवांस दी है। बाकी स्टीयरिंग व्हील तो आपकी श्रद्धा है, आपको कौन सा लगाना है, कितना रोकड़ आपकी जेब में, कितने शौकिया इंसान हो आप। और पीछे हमारे ड्रॉप ड्रॉप जो है ना कॉर्सर का ही पार्ट है, ये बनाते हैं कस्टमाइज स्किन्स फॉर कीबोर्ड्स। यहाँ पे आपके पास यार 10 के लिए कीबोर्ड है, 60% वाला है, कुछ इस तरीके इनके डिफरेंट कस्टमाइज स्किन्स होती हैं। और पीछे हमारे द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स के कस्टमाइज्ड कीबोर्ड्स हैं, और आप इन कीबोर्ड्स की भाई लुक्स देखो, कितने डिफरेंट टाइप के अलग अलग कलर्स में यहाँ पे हैं। और पूरा द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स का यहाँ पे सेटअप भी बना रखा है इन्होंने, जिसके ऊपर कीबोर्ड काफी तगड़ा है, और अलग अलग यहाँ पे इन्होंने मिनिएचर्स वगैरह भी रखे हैं। और कीबोर्ड में आप डिटेलिंग चेक करो, जो इसका स्पेस बार है, जो इसके बटन्स हैं, इतने तगड़े बना रखे हैं ना। और मजे की बात तो ये है आपको जल्द इंडिया में भी मिलेंगे। तो भाई जैसे कि मोबाइल गेमिंग फुल पीक पे है, यहाँ पे है स्कफ की तरफ से नोमैड हैंडहेल्ड कंट्रोलर, ये भी कॉर्सर का ही पार्ट है, और ये फोन का कंट्रोलर है जो आप इस तरीके से फोन पे लगा सकते हो। एंड भाई ये फुली कंपैटिबल है, इसकी सब्सक्रिप्शन फ्री ऐप है, कोई पैसे वैसे देने की जरूरत नहीं है। और इसके ऐप के अंदर हम कीज वगैरह कस्टमाइज कर सकते हैं, मैक्रो सेट कर सकते हैं, और जिस गेम के अंदर नेटिव सपोर्ट भी नहीं है ना वहाँ पे मैपिंग भी कर सकते हैं। लेकिन अभी ये सिर्फ ना आईफोन के लिए है, एंड्रॉइड के लिए भी ये बना रहे हैं। अभी जिनके पास आईफोन है वो इसको चेक कर सकते हैं। एंड ये आपको इंडिया में मिलेगा। और भाई इसकी जो इन हैंड फील है ना, जो इसके बटन्स है, जो इसके ट्रिगर्स हैं, प्रीमियम वाइब ये देता है। अब प्राइसिंग क्या होने वाली है वो तो इंडिया में आने के बाद पता चल जाए। और ये भाई कॉर्सर कस्टम लैब की तरफ से फुली कस्टमाइजेबल कीबोर्ड, इनका माउस पैड, सब कुछ आप अपने सेटअप के हिसाब से बना सकते हो। मतलब आजकल बहुत थीम्ड सेटअप वाला सीन चल रहा है ना, तो बंदे पीसी बिल्ड वगैरह तो कर लेते हैं, लेकिन कीबोर्ड माउस पैड में ऐसा होता है कि यार बस जो मिल गया वो लेना ही पड़ता है। लेकिन यहाँ पे आपको एक चीज दिखाता हूँ, इधर यहाँ पे कॉर्सर की वेबसाइट पे ना K65 प्लस कीबोर्ड, M75 माउस और MM300 माउस पैड, इसके अंदर अलग अलग साइज भी हैं, यही अवेलेबल है कस्टमाइजेशन के लिए। और भाई यहाँ पे आप कस्टमाइजेशन का लेवल देखो, जैसे सबसे पहले कीबोर्ड हो गया, इसमें कलर कौन सेलेक्ट करना है वो कर लो। उसके अलावा यहाँ पे साइड्स भी हम यहाँ पे जैसे आप देख सकते हो कि कैसी लगेगी। उसके अलावा यहाँ पे डिफरेंट पैटर्न्स हमारे को मिल जाएंगे, जो आपकी कीज पे भी और आपके कुछ इस तरीके से दिखाई देंगे। और उसके अलावा यहाँ पे डिफरेंट स्विचेस ऑप्शन है, एंड अपने हिसाब से एडिटिंग करके अपना कस्टमाइज कीबोर्ड आप ऑर्डर कर सकते हो। सिमिलरली माउस और वैसे ही माउस पैड, जैसे यहाँ पे सेटअप बना हुआ है। और यहाँ पे इतने सारे कीबोर्ड्स है भी कस्टमाइज, जो यहाँ सामने इन्होंने लगा रखे आप देख सकते हो। तो ये था एक्साइटिंग स्टफ कॉर्सर की तरफ से, और बहुत ही ज्यादा भाई मजा आ रहा है यहाँ पे डिफरेंट चीजें एक्सपीरियंस करने में। और कॉम्प्यूटेक्स से रिलेटेड मैं कुछ वीडियोस पोस्ट कर चुका हूँ, और मैं कुछ और भी पोस्ट करने वाला हूँ। तो भाई चैनल पे बिल्कुल एकदम स्टे ट्यून्ड रहो, बेल आइकन पे ऑल जिसने दबाया वो दबा लेना, ताकि कुछ मिस ना हो। अपकमिंग टेक्नोलॉजीज हैं जो पूरे साल में आएंगी, मैं आपको पहले ही दिखा रहा हूँ। भाई भी अलग है भाई की। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तक के लिए बाय।